नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में करप्शन की बातें इतनी ज्यादा क्यों होती हैं? आखिर ऐसा क्या है कि हर कुछ दिनों बाद किसी नए स्कैंडल, रिश्वत या घोटाले की खबर सुनने को मिलती है? क्या इसकी वजह सिर्फ नेता हैं? क्या सिर्फ बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं? या फिर इस कहानी का सच कुछ और ही है? आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में करप्शन के पीछे छुपे हुए सच को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि करप्शन आखिर होती क्या है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि करोड़ों रुपए की चोरी ही करप्शन है, लेकिन सच्चाई यह है कि करप्शन सिर्फ इतनी नहीं होती। जब कोई इंसान अपने पद, ताकत या अधिकार का गलत इस्तेमाल करके अपना फायदा उठाता है, तो उसे करप्शन कहा जाता है। जैसे रिश्वत देना या लेना, सिफारिश से नौकरी हासिल करना, लाइन तोड़कर अपना काम करवाना या सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल करना, ये सब करप्शन की अलग अलग शक्लें हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह सब इतना आम कैसे हो गया। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ। नया देश था, संसाधन कम थे, मुश्किलें बहुत ज्यादा थीं। सरकार को एक साथ कई बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे समय में जब सिस्टम पूरी तरह मजबूत नहीं होता, तो कुछ लोग उस कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और फिर वही आदत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। अगर करप्शन गलत है तो लोग इसे करते क्यों हैं? इसका जवाब है लालच, डर और मौका। कुछ लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, कुछ लोग सिस्टम से डरते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए गलत रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पकड़े नहीं जाएंगे। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को यकीन हो कि उसके गलत काम का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो क्या वह नियमों का पालन करेगा? शायद नहीं। यही वह जगह है जहां से करप्शन धीरे धीरे पूरे सिस्टम में फैलने लगती है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है, करप्शन का सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? सरकार को या नेताओं को? नहीं, सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। जब विकास के लिए रखा गया पैसा सही जगह इस्तेमाल नहीं होता, तो सड़कें अधूरी रह जाती हैं, अस्पतालों की हालत खराब हो जाती है, स्कूलों में सुविधाएं कम हो जाती हैं और लोगों को बेहतर रोजगार के मौके नहीं मिल पाते। यानी नुकसान आखिरकार उसी जनता को होता है जिसके लिए वह पैसा रखा गया था। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो बहुत कम लोग समझते हैं। क्या करप्शन सिर्फ ऊपर बैठे लोगों की वजह से होती है, या कभी कभी आम लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रैफिक चालान से बचने के लिए खुद रिश्वत देने की कोशिश करता है, तो गलती सिर्फ लेने वाले की हुई, या देने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है? यही वह सवाल है जो इस पूरे मुद्दे को और भी जटिल बना देता है, क्योंकि कई बार करप्शन सिर्फ सिस्टम की नहीं, बल्कि सोच की भी समस्या बन जाती है। जब लोग छोटी छोटी गलत चीजों को सामान्य मानने लगते हैं, तब बड़ी गलतियां भी धीरे धीरे सामान्य लगने लगती हैं, और फिर एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुनिया के कई देशों ने करप्शन को काफी हद तक कम किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे किया? उन्होंने अपने कानून मजबूत बनाए, जवाबदेही बढ़ाई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने लोगों में यह सोच पैदा की कि गलत काम चाहे छोटा हो या बड़ा, गलत ही होता है। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह पाकिस्तान में करप्शन पूरी तरह खत्म हो जाए तो क्या होगा? शायद विकास की रफ्तार तेज हो जाए, शायद नए स्कूल और अस्पताल बने, शायद लोगों को ज्यादा अवसर मिले, शायद देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाए। सुनने में यह एक सपना लगता है, लेकिन हर बदलाव की शुरुआत एक सोच से होती है, और हर बड़ी सोच की शुरुआत एक सवाल से। तो अब मैं आपसे वही सवाल पूछता हूं, आपके हिसाब से पाकिस्तान में करप्शन की सबसे बड़ी वजह क्या है? कमजोर सिस्टम, लालच, शिक्षा की कमी, या कुछ और? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मुझे आपके जवाब पढ़ने का इंतजार रहेगा। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ज्ञान से भरपूर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मिस्ट्री डोज को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट करके यह भी बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। क्या हम माइकल जैक्सन की मौत का रहस्य जानें, या एआई बनाने का असली राजी, या फिर इलन मस्क कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुआ? आपका एक कमेंट अगली वीडियो का विषय तय कर सकता है। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।